नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत बृहद पराशर होरा शास्त्र में अध्याय 25 में दिए गए पंचम भाव के अधिपति के विभिन्न भावों में जाकर के दिए गए फल की बात करेंगे। जिस प्रकार से उत्तर भारतीय कुंडली में इस प्रकार से खाका बनता है और पंचम भाव यह भाव होता है, इस भाव में उपस्थित राशि का अधिपति वह पंचमेश कहलाता है और पंचमेश जब विभिन्न 12 भाव में जाएगा तो किस प्रकार का फल देगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में है। पंचमेश जब प्रथम भाव में जाएगा किसी की कुंडली में तो व्यक्ति विद्वान होगा, पुत्र के सुखों से युक्त होगा, उसके पास खूब ढेर सारे पुत्र होंगे, संतान होंगी और कुटिल होगा, कदर्य होगा, दूसरों का धन अपहरण करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण कर सकता है, यानी अपने अधिकार में ले सकता है। पंचम भाव का अधिपति यदि किसी का द्वितीय भाव में चला गया हो तो व्यक्ति अधिक पुत्र वाला, इसके भी संतान अधिक होगी, धनी व्यक्ति बहुत धनी होगा, कुटुंब का पोषण करने वाला, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति होगा, मानी उसका मान सम्मान होगा और स्त्री का प्रिय, ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री का प्रिय भी होगा और भुवन में कीर्ति वाला होगा, अर्थात समस्त जगत में उसकी कीर्ति होगी। पंचम भाव का अधिपति जब किसी का तृतीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति भाइयों का प्रिय होगा, अपने भाइयों का बहुत प्रिय होगा, चुगलखोर होगा, यानी चुगलखोरी करेगा और कृपण होगा, कंजूस होगा और स्वार्थी होगा। इसके बाद पंचम भाव का अधिपति यदि किसी की कुंडली में चौथे भाव में पहुंच जाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, माता के सुख से युक्त होगा, लक्ष्मी से युक्त होगा, सुंदर बुद्धि वाला होगा, राजमंत्री होगा, राजगुरु भी होगा। अर्थात जब किसी की कुंडली में पंचम भाव का अधिपति किसी का चतुर्थ भाव में बैठेगा तो व्यक्ति बहुत सुखी होगा, माता के सुख से युक्त होगा, यानी उसकी माता सुखी होगी, दीर्घायु होंगी, स्वस्थ होंगी और साथ साथ लक्ष्मी से युक्त होगा, व्यक्ति के पास लक्ष्मी भी है, धन भी है, सुंदर बुद्धि वाला, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सद्बुद्धि वाला व्यक्ति है, राजमंत्री है, राजा का मंत्री है या राजगुरु है। पंचम भाव का अधिपति जब किसी की पंचम भाव में ही उपस्थित देखिए तो यह देखिए क्या वह शुभ ग्रहों से युक्त है या पाप ग्रहों से युक्त है। यदि वह शुभ ग्रहों से युक्त है तो व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा, परंतु यदि पंचम भाव का अधिपति पंचम भाव में बैठने के बाद भी यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो संतान सुख में बाधा आ सकती है, परंतु व्यक्ति गुणवान होगा और मित्रों का प्रिय होगा। पंचम भाव का अधिपति यदि छठे भाव में बैठा हो, षष्ठ भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का अपने पुत्र से शत्रुता होगी या फिर उसका पुत्र होने के बाद, उसको संतान होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते होंगे, बचते नहीं होंगे, या फिर व्यक्ति दत्तक पुत्र वाला है, यानी व्यक्ति किसी पुत्र को गोद लेगा। फिर पंचम भाव का अधिपति यदि किसी कुंडली में सातवें भाव में बैठ जाए तो इसका व्यक्ति मानी होगा, उसका मान सम्मान होगा, सभी धर्म में समन्वित होगा। सभी धर्म में समन्वित का अर्थ है कि व्यक्ति सभी प्रकार के धर्म को अच्छे से फॉलो करता है। इसका अर्थ यह हो गया कि वह पिता का धर्म भी अच्छे से निभा रहा है, पत्नी और पुत्र का धर्म भी अच्छे से निभा रहा है। हर प्रकार के जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों से अच्छा ढंग से समन्वय स्थापित किए हुए हैं। पारिवारिक सुख से युक्त है, उसको परिवार का अच्छा सुख मिला हुआ है और परोपकारी है, दूसरों पर उपकार भी करता है। फिर पंचम भाव का अधिपति यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति स्वल्प पुत्र वाला, उसके पुत्र तो होगी, संतान तो होगी मगर कम होगी, काश और श्वास रोग से युक्त होगा, उसको श्वास का कोई रोग हो सकता है, साथ ही साथ व्यक्ति क्रोधी और सुख रहित होगा, उसका सुख नहीं है, बड़ा क्रोधी है। जिस व्यक्ति का पंचम भाव का अधिपति नवम भाव में बैठा हो वह व्यक्ति कुल श्रेष्ठ होगा, जातक का पुत्र राजा के समान होगा और ग्रंथकार भी होगा। यह व्यक्ति ग्रंथकार होगा और विख्यात होगा। फिर पंचम भाव का अधिपति यदि दसम भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति स्वयं में राजा होगा, अनेक सुखों से युक्त होगा और यशस्वी होगा, यश का मान सम्मान बहुत दूर तक होगा। फिर पंचम भाव का अधिपति यदि एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति विद्यावान होगा, जनप्रिय, लोकप्रिय होगा, ग्रंथकर्ता यानी कुछ अच्छा लेखन में कुशल है और कार्यों में दक्ष, हर कार्य को अच्छे से करता है और अधिक पुत्र वाला, मतलब इसको संतान भी अच्छी होगी। फिर
पंचम भाव का अधिपति यदि द्वादश भाव में चला जाए तो व्यक्ति पुत्र सुख से रहित हो गया, ऐसे व्यक्ति के पास संतान सुख नहीं है, दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, और कृत पुत्र वाला मतलब किसी प्रकार के रोग से युक्त संतान को कोई रोग हो सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो यह बात आज हम लोगों ने पंचम भाव के अधिपति की। पंचम भाव का अधिपति विभिन्न भाव में जाकर के किस प्रकार से फल देगा, और यह बात हमने बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत ही किया। और हमने आपको बता रखा है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र को जब भी पढ़िए तो आज के कालखंड के हिसाब से सामंजस्य स्थापित करके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो विशेष रूप से आपका फलित में विशेष आपका स्थान बनेगा। तो आपने आज के वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।